भी मुझे अशनूर दीदी बहुत अच्छी लगी। हम समझ रहे हैं आपके दिमाग में हुआ जैसे फरहाना एकदम फर्स्ट वाला बिग बॉस विदाउट फाइट वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं गई ना तो मैं जीत सकती हूँ। बहुत टाइम से बिग बॉस देखते आ रही हूँ। जब बड़ी हो जाऊँ तब 18 के तो बाद तब और सीजन आ जाएंगे और एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। मुझसे कोई जीत नहीं पाएगा। सैयारा फिल्म जब से आई है तब से मैं दोनों लीड एक्टर्स को सब कर रही हूँ। और एक बैकअप करियर होना भी चाहिए, मुझे लगता है इट्स वेरी अनस्टेबल फील्ड एक्टिंग करना। ड्रीम होता है ना आपका कि आपको काजोल मैम के साथ काम करना है, वो ड्रीम मेरा फुलफिल हो गया है। भैया तीसी मासी का नमस्कार। और आज देख लो भैया कौन हमारी इतनी सी लड़की रही मायरा, इतनी सी। ये जब कुल्फी कुमार बाजी वाला में देख रहा बिल्कुल ऐसे, बताओ कितनी बड़ी हो गई है और अब तो इतने बड़े बड़े काम कर रही है। तो भैया पहले तो स्वागत कर रहे हैं आप। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। और पता है क्या कि आप ऑफ स्क्रीन जैसी थी, ऑन स्क्रीन एकदम ऑपोजिट है। अरे हमें ऐसे ही बहुत जल्दी साइड बदल लेते हैं, वो ज्यादा पता नहीं लगने देते। हम बहुत बड़े कलाकार हैं। सही में। तो आप बड़ी कितने जल्दी हो गई हैं? अभी तो आप कुल्फी कुमार में देख रहे, आप इतनी छोटी सी रही है। मैं आपको सीक्रेट बताऊं, मैं बॉर्नविटा पीती हूँ। अरे बाप रे, ब्रांड प्रमोशन भी कर रहे हैं? नहीं, नॉट स्पॉन्सर्ड, बट सच में मैं बॉर्नविटा पीती थी और मेरी हाइट बहुत बढ़ गई, फिर मैंने बंद कर दिया। अच्छा, क्योंकि आज मैं आई ना, मैं सीलिंग के एकदम टॉप पे, अगर थोड़ा और पीती तो बाहर निकल जाती। अरे बाप रे। तो भैया कैसा लग रहा है, मतलब टीवी में आप काम करती रही, अब बताओ इतने बड़े बड़े स्टार है, करीना के छोटे रूप में नजर आई, फिर काजोल जी की बेटी बनी है जी। तो कैसा लगता है और क्या कहना चाहोगी? अरे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज सबसे पहले तो काजोल मैम के साथ सबसे ना ड्रीम होता है ना आपका कि आपको काजोल मैम के साथ काम करना है, वो ड्रीम मेरा फुलफिल हो गया है। उनको मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, लाइक कभी खुशी कभी गम और सारी फिल्म्स, राइट। और मेरी मम्मी तो इतनी बड़ी फैन है, लाइक 90s 2000 सारी मूवीज उन्होंने मुझे दिखाई। और जब मेरा फर्स्ट डे था शूट पे, मैंने एकदम ऐसा ऐसे रट्टा मारता है ना कि मैं ये बोलूँगी मैम आई सीन यू दिस 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 दिस, और जैसे ही मैं उनके सामने गई सब भूल गई मैं। और मैंने बोला मैम, मैंने कुछ तो बोला, बट उसके बाद से उस दिन मैं बहुत नर्वस थी उनके साथ काम करना भी। बट धीरे 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 करके शी वाज सो ह्यूमरस, वो बहुत फनी है और वो हंसती रहती है हंसती रहती है हंसती रहती है। आप चाहे उनके साथ इमोशनल सीन कर रहे हो लड़ाई का, वो हंसती रहती है। तो अगर आप अच्छे से, जैसे आप कैरेक्टर बदलती हैं, अगर हमें वो नहीं आए तो थोड़ा डिफिकल्ट है। और सही में इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करो तो थोड़ा तो प्रेशर हो जाता है कि बताओ अपन अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डर लगता है कि यार जज कर लेंगे तो फिर सोचेंगे अरे यार, मतलब या अपन ऐसा ना सोचते रह जाते हैं यार सही किए हैं कि गलत कि ज्यादा अच्छा कर सकते। वो तो होता ही है, अगर आप अच्छा करो या बुरा करो तो आप सोचते ही हो कि यार काश मैंने ये किया होता, बट वो होता ही है। तो ये कुल्फी कुमार की क्या स्टोरी है, कैसे आप इसमें आई और इतना अच्छा आपने, मतलब बहुत ही अच्छा नेगेटिव बहुत अच्छा कर लिया। थैंक यू सो मच। उसकी कहानी ये है कि हम सब हैं दिल्ली से, मैं मेरी मम्मी पापा, हम पूरे मतलब घर सब कुछ वहीं पे एकदम शिफ्टेड वहीं पे रहते थे। तो रात को आई थिंक 10 या 11 बजे एक ऑडिशन आया, हमने वो ऑडिशन बना के भेजा और रात को ही हमें फोन आया कि आपको अगले दिन बॉम्बे पहुंचना है। और उस टाइम आई थिंक एयरपोर्ट का कुछ काम था, तो फ्लाइट्स के प्राइस आप मानोगे नहीं, मेरे और मेरी मम्मा के अकेले के इट वाज 65,000 दिल्ली टू बॉम्बे। एग्जैक्टली। तो मम्मी ने बोला कि ऐसे भी हम वहाँ पे जाके शिफ्ट वो सब, ऐसे भी उनको लगता था मैं सेलेक्ट नहीं होंगी, तो पर मुझे ना मुंबई घूमना था। तो मैंने मम्मी पापा को बोला कि यार क्या पापा आप मेरे लिए 60,000 भी वेस्ट नहीं कर सकते, और मैं डैडी की ना प्रिंसेस हूँ। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और हम गए वहाँ पे शूट करने के लिए। मैं तो घूमने गई थी, मैंने मॉक शूट किया और पता चला कि मैं सेलेक्ट हो गई। और मैं एकदम डांस कर रही थी जब कॉल आया कि मैं सेलेक्ट हो गई, और मम्मी एकदम ऐसे शॉक में कि अब हम वापस ही नहीं जा पाएंगे। yes. बताओ इतनी सी लड़की इतना बोल लेती है कि पापा आप घुमाने नहीं ले जा पा रहे, हम तो नहीं सोच रहे इतनी सी माया। बताओ बोल तो मैं लेती हूँ, मैं ना थोड़ी शाय थी एक्चुअली, इसलिए मैं एक्टिंग में आई कि मैं बहुत शर्मीली थी। अगर आप उस टाइम मुझसे मिलते ना, आप पूछते कि हेलो, मैं अपनी मम्मी के पीछे छुप जाती, बात नहीं करती, इतनी शाय थी मैं। पर मैं धीरे धीरे ऑडिशंस पे गई। पहले ऑडिशन पे मैं रो दी, मुझे लगा ये क्या है और मुझे रोना ही आ रहा है रोना ही आ रहा है। और मैं ना
कैंसेरियन हूँ, तो मैंने देखा है कैंसेरियन थोड़ा ज़्यादा रोते हैं। हम्म। मैं रोने लग गई, फिर मुझे थोड़ा थोड़ा मैं शाइनेस मेरी अभी भी है, थोड़ी तो शाय मैं हूँ अभी भी। वो तो हम जैसे इतने अच्छे लोग और टीसी मासी से अपनी सारी साइनस निकल जाती है लोगों भाई की, है ना। तो बिल्कुल। मतलब आपको पता ना कि आपका ये कैरेक्टर है, कैसे आप बहुत अलग हो, इतनी प्यारी सी उस पे मतलब नहीं थोड़ा नेगेटिव यस, रहा बच्ची का कैरेक्टर। हाँ अलग तो मैं थी, और शो के दौरान मतलब मैं सीख रही थी सब कुछ, तो मैं अपने डायरेक्टर्स या अपने को एक्टर्स से कि इसको कैसे करूँ वो सब मैंने सीखा। सबसे जो वो वाली बात होती है ना कि कोई भी आता था फोटो खिंचवाने या कुछ भी, पूछते थे आप सच में ऐसे हो, आपने सच में उसको धक्का दे दिया, आप इतने बुरे हो, मतलब ये क्वेश्चन बाप रे। सबका होता था कि इतना गंदा कोई कैसे हो सकता है। बट मुझे तो इतना फर्क नहीं पड़ता था, कभी कभी हेट कमेंट्स भी आते थे, बट मेरी मम्मी पापा को थोड़ा लगता था कि यार कितनी मेहनत कर रही है, ऐसे हेट कमेंट्स आ रहे हैं कि गंदी बात, ऐसा नहीं करना चाहिए जो भी। पर मेरे जो डायरेक्टर्स थे, को एक्टर्स थे, उन्होंने हमेशा बोला कि अगर आपको हेट कमेंट्स आ रहे हैं आपके नेगेटिव रोल पे, दैट मीन दैट यू आर डूइंग रियली ये वेल। बात तो है। जी। और कोई जो जितने नेगेटिव कैरेक्टर करता है असल जिंदगी में सबसे अच्छा होता है, ये हम देखे बिल्कुल अपोजिट। ऐसा नहीं लगता कि यार सही में ऐसा ही होगा, लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट होता है, हम जितने लोगों से ही मिले हैं। वो तो है। तो अभी आपके जैसे वहां पे किसी से बात होती है जिनके साथ आपने काम किया, मोहित जी से, होती है, होती है। अंजलि जी से, वो भी इतना अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, अभी मैं अंजलि दीदी से आई थिंक एक फ़िल्म के प्रीमियर पे मैं गई थी, और मैंने ना उनको देख लिया था दूर से कि यार ये तो अंजलि दीदी है। मैंने मम्मी को बोला कि मुझे मिलना होगा, मुझे मिलना होगा। मैं जल्दी से गई और मैंने बोला हाय, और मैं भी बड़ी हो गई थी, एंड वो तो अभी भी सेम और उतनी ही हाँ, ब्यूटीफुल है, हाँ। लेकिन मैं थोड़ी बड़ी हो गई, तो शी वाज़ लाइक यू हैव ग्रोन अप सो मच। और फिर उन्होंने मुझे हग किया, और मैंने उनको मज़ाक में बोला आप मुझे भूल तो नहीं गए? तो लाइक हाउ कैन आई फॉरगेट यू, आई मीन। तो उन्होंने बोला दैट यू आर डूइंग रियली वेल एंड कीप डूइंग दैट। और मोहित भैया की बात है, ही इज़ ऑल्सो डूइंग रियली वेल फिल्म्स में या उनके शोज़ में। ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर आई थिंक। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने अपना जो पहला डेब्यू शो किया वो मैंने मोहित भैया और अंजलि दीदी के साथ किया, बिकॉज वो उस टाइम पे दे वर सो गुड इन एक्टिंग, एंड स्टिल अभी उनका क्राफ्ट दिख रहा है, एंड आई गॉट टू लर्न सो मच फ्रॉम देम। तो मतलब ये आपको कैसे सोचे कि आप टीवी जैसे कर लिए हैं, फालतू में भी आप थोड़ा सा करें, जी। फालतू सीरियल, अब लोग ना समझ ले कि फालतू अब बोल दिया उसको। नहीं ऐसे नहीं, होते नहीं। हैं कुछ लोग, हाँ नहीं, फालतू नहीं, सीरियल का फालतू नाम है। सीरियल का नाम है। और फिर एकदम से जो जंप मारे हो आप, तो भैया क्रू, फिर वो कॉस्टो, फिर अभी जो ट्रायल 2 आ रही है, बिल्कुल एकदम। कुछ चेंज चाहिए ना, फिर बोर हो जाएंगे सब लोग, और मैं कुछ नया करना चाहती हूँ। जब मैंने शोज किए थे तब मैं छोटी थी, तो मैं ज़्यादा टाइम दे पाती थी, तब पढ़ाई तो उतनी नहीं होती, सेकेंड थर्ड ग्रेड में क्या ही पढ़ाते हैं, इतना नहीं पढ़ाते हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगा पाती थी। अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ हल्की सी, इतना मैं टाइम नहीं दे पाती। और आई थिंक आप टीवी शो में आप कमिटेड हो फॉर 12 आवर्स के ज़्यादा, 12 आवर्स तो बेसिक है, उससे ज़्यादा 14 घंटे 15 घंटे। और स्कूल इतना बढ़ गया, अभी मैं 10th ग्रेड में हो गई, मेरे बोर्ड्स है, तो थोड़ी सीरियसनेस बढ़ गई है पढ़ाई में। तो कभी ऐसा हुआ है कास्टिंग को लेके भी आप लोग को कभी ऐसे डर नहीं लगा, आपको मम्मी को भी, कि जब कुल्फी कुमार का भी आया था तो हाँ। फ्रॉड हो सकता है, और बुला के मतलब झूठ ना बोल दे कि नहीं यहाँ तो कुछ नहीं है। मुझे तो नहीं लगा, मुझे लगा कि फ्रॉड हो तो भी ठीक है, मुझे तो घूमना है, आपको क्या इतनी फर्क समझ पड़े। आ रही फ्रॉड और उन सब की, मतलब नहीं, इतनी मुझे छोटी नहीं उम्र लगता, में? मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे इतना, मुझे सिर्फ ये था कि चलो यार मुंबई देखना है, घूमना है, मुझे बस इतना था। ना फ्रॉड, ना मैं किस चीज़ के लिए जा रही हूँ मुझे नहीं पता। मैं वहाँ गई, उन्होंने बोला ऐसे ऐसा आपकी लाइन्स है, मैंने कर दिया, मैं सिलेक्ट होगी, मैं खुश हो गई, चलो अब मुंबई रहना है। और मेरे मम्मी पापा शौक में, घर वहीं, पापा की जॉब वहीं, मेरा स्कूल वहीं, सब कुछ एकदम से शिफ्ट करना। आई मीन इट्स हैट्स ऑफ टू माई पेरेंट्स। उसके बाद की आपकी लाइफ कैसी रही, कुल्फी के बाद क्या किया? चेंज हो गया आई थिंक। स्कूल लाइफ पहले मैं जब दिल्ली में थी तब मैं एड्स करती थी, कभी कभी मैगजीन्स में फ़ोटो आती थी, तो मैं अपने स्कूल में ना, मेरे एक बार मैगजीन में पिक्चर आया था, मैं अपने स्कूल में लेके गई, मैंने अपनी बस के सारे दोस्तों को लगाया, दिखाया कि ये मैं हूँ। उन्होंने बिलीव ही नहीं किया, उन्होंने बोला नहीं ये तो फोटोशॉप करा है, चिपकाया है ग्लू से। मैंने बोला नहीं भाई मैंने किया है। बट मेरी टीचर्स, उनको लगता था कि हाँ भाई इस लड़की ने अच्छा किया है। मेरी म्यूज़िक वीडियो आई थी तब। फिर जब मैंने कुल्फ़ी किया
तो वो शो काफी अच्छा उसने किया। तो आई मीन तब मुझे खुद से बोलना नहीं पड़ता था कि मैंने ये किया, लोग आगे से आते थे। जब मेरा फर्स्ट डे था, मैंने नया स्कूल में ज्वाइन किया था, तब एकदम भीड़ आ गई। नेवर लाइक हाय मायरा, ये टीचर्स ऑल्सो न्यू। सो उस टाइम में ये था कि थोड़ा स्कूल लाइफ बदल गई एंड प्यार भी बहुत मिलता था, सीखने को बहुत मिला। तो अभी कैसी चल रही है? और फ्रेंड बने आपके इंडस्ट्री से, कोई है फ्रेंड वगैरह? जी है ना, बहुत, मतलब आई वोंट से बहुत सारे हैं। कुछ है, हम लोग कभी कभी, ऐसा भी नहीं है कि हम रोज बात करते हैं, कभी कहीं मिल गए या कभी कभी किसी का बर्थडे है या कुछ देखा उनसे बात करते हैं, बट इट्स लाइक जितना भी है रॉ नेचुरल। तो जितना भी आप काम कर रहे हो, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन से काम का? देखो सबसे पहले तो देखो मैं कुल्फी बोलूंगी। वो अगर मैं ना बोलूँ इट विल बी अनफेयर, बिकॉज मैंने वो शो आई थिंक 2.5 इयर्स किया है। वहाँ पे मेरी जो बॉन्ड्स बनी है, चाहे वो एक्टर्स के साथ हो, कैमरामैन के साथ हो, डायरेक्टर्स के साथ हो, वो सबसे बढ़िया बॉन्ड थी और वो सेट में अभी भी मिस करती हूँ। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वो अच्छा था। उसके बाद बालवीर मैंने किया था, वो अच्छा था। क्रू अच्छा था, ट्रायल्स अच्छा था, सब अच्छा था, कुछ सब अच्छा था। तो अभी ऐसे मतलब टीवी से तो आते होंगे और ऑडिशन वगैरह? जी बहुत आते तो सारे। है। तो फिर क्या मतलब सोचा है करने का? फिलहाल तो नहीं। आई फील अभी मैं 10th 11th 12th है, फिर कॉलेज है, फिर ये है। आई थिंक अगर मैंने अभी गलती से भी सीरियल का सोचा, आई वोंट बी एबल टू गिव माई टाइम दोनों को एक साथ। सो आई थिंक मैं या तो एक पे प्रायोरिटाइज करूँ या तो एक पे, एंड आई थिंक एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसी पे प्रायोरिटाइज करती हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आपको एकदम आप सेलेक्ट हो गई हो हाँ। लास्ट मोमेंट में कि नहीं, आपकी जगह किसी और को ले लिए है? पता है अभी एकदम रिसेंटली हुआ था। अच्छा। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, बट एक सीरीज है, बहुत बढ़िया सीरीज थी, बहुत अच्छा रोल था। मैं उसके ऑडिशन के लिए गई और बहुत बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी वो। तो जो अच्छा। ओटीटी प्लेटफॉर्म था, उन्होंने मुझे बोल दिया था कि इस लड़की को आप ले लो। ठीक है, तो फिर वहाँ के जो डायरेक्टर थे, उनके साथ एक लड़की ने पहले काम कर रखा था और उसने भी ऑडिशन दिया था। तो बोलते हैं ना कि वो कांटेक्ट फेवरिज्म, ये तो होता ही है। खैर आप होता नहीं ही है। बोलोगे तो बहुत। तो मतलब आपको भी ऐसा लगा कि चलो कुल्फी तो की आपने अपने दम पे करी, लेकिन जी। कांटेक्ट बहुत जरूरी है यहाँ पे होना। मुझे लगता है कि डेस्टिनी भी होती है और आप क्या कर सकते हो, कुछ बनेगा कुछ नहीं बनेगा। और कांटेक्ट नहीं, मुझे लगता है टैलेंट। अगर इस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो कभी कुछ और बड़ा होएगा, बट मेरे को थोड़ा बुरा लगा, सच बोलूं मुझे बुरा तो लगा था, बट क्या कर सकते हैं, विल डू बेटर। और नहीं तो कह रहे, अभी बहुत वो होता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए अच्छे के लिए ही होता है। तो आई बहुत एग्री अच्छा लगा। तीसरी मासी से मिल लियो तो वैसे ही सब अच्छा होएगा भाई। तो एक्टिंग आपने हमेशा सोची थी कि एक्टिंग ही करना, मतलब एक्टर बनना है, क्या बनना था? मतलब अभी भी हम ऐसे बोल रहे हैं, उम्र नहीं गई है आपकी, तो हाँ अभी भाई। 10th में हो आप, तो लगता है कि अब आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, ये कर सकती हो? हाँ, मतलब ऑप्शंस तो मेरे हमेशा से ही ओपन है। किसी ने मुझे प्रेशराइज भी नहीं किया कि एक्टिंग करना है नहीं करना है। वो फ्लो ऐसी बनी कि मैं एक्टिंग में आ गई, कुल्फी हो गया, फिर आगे ही चीज़ें बढ़ती रही। पर मैं एजुकेशन पे बहुत, मैंने बोला है कि प्रायोरिटाइज करती हूँ। तो पढ़ाई तो मैं पूरी करूँगी और प्लान्स भी है, और एक बैकअप करियर होना भी चाहिए। मुझे लगता है इट्स वेरी एन अनस्टेबल फील्ड एक्टिंग करना। तो मेरा मतलब बनना तो मुझे एक्टर ही है। अब मुझे रियलाइज हो गया दिस इज माई ट्रू लव, बट आई वुड स्टिल गो फॉर एनी अदर फील्ड एज अ बैकअप करियर, या क्या पता बड़े होके मेरा माइंड ही बदल जाए, डॉक्टर बन जाए क्या डॉक्टर कभी नहीं बनूंगी मैं। तो मैथ साइंस नहीं लोगी आप? नहीं, मैथ्स लूंगी। अच्छा, आपको पसंद है मैथ? पसंद काश ऑप्शन होती, बट मेरे को साइंस पसंद है बहुत, साइंस मुझे बहुत पसंद है, पर बायोलॉजी भी पसंद है। बट वो डॉक्टर बनना इट्स लाइक खून खराबा। तो फील्ड आ गई, एग्रीकल्चर है, हाँ भाई, फार्मेसी है, बहुत सही में, सारे, सही ऐसा में। नहीं, हमको भी नॉलेज है थोड़ी काफी अच्छी नॉलेज है, पर डॉक्टर मुझे इसलिए नहीं बनना है। तो सोचो आपको कितना खून खराबा। आप नहीं देख पाती? हम तो मुझे नहीं देख लगता पाते, तो मैं भी नहीं देख पाती, हम पर तो उससे एक्शन मूवीज भी इसलिए नहीं देख हाँ, पाते ज्यादा। नहीं एक्शन मैं देखती हूँ क्योंकि मेरे पापा मुझे दिखाते हैं। मैं और मेरी मम्मा तो कुछ भी देखते हैं, के ड्रामा से लेके कुछ भी, बट पापा के साथ ना मुझे एक्शन फिल्म ही देखनी पड़ती है। क्या बात है। तो फिर मतलब इसके अलावा आपका क्या और इंटरेस्ट है? मतलब खाना आना बनाने में आता, मम्मी हाँ, की हेल्प करती हूँ? हेल्प, मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। आप कभी आना, मैं आपको अच्छा खाना इसलिए तो खिलाऊंगी। पूछ रहे हैं कि आप हमको इनवाइट करो,
आप समझी नहीं हमारे। नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छा, मैंने ना पहली बार लॉकडाउन में वो केक और पराठे से शुरुआत की, पर शुरुआत जो की, अब मैं क्या खाना बनाती हूँ इंडियन। मैंने इंडियन कभी बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी अपनी मम्मी से अच्छा खाना तो नहीं बना पाऊंगी। बट मैं अतरंगी चीजें करती हूँ, जैसे विदेशी वाली एवोकाडो के साथ मिक्स करके राइस का कुछ, या कुछ ऐसी ग्रेवी या कुछ अच्छा मैं बनाती हूँ, पर टेस्टी जरूर होता है वो। हमको भी बहुत पसंद है एवोकाडो। हाँ? टोस्ट बनता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो आप आना, मैं आपको इतना अच्छा खाना खिलाऊंगी। हम फुल देसी है, लेकिन हमको फुल ऐसे देसी। विदेशी खाना अच्छा लगता है। तो फिर मैं आपके लिए देसी स्टाइल में विदेशी खाना बनाऊंगी। चलो बढ़िया है। तो सोशल मीडिया में कितनी एक्टिव रहती हो आप? मतलब वो ना कभी कभी हो भी जाता है, कभी बिल्कुल एक्टिव नहीं होती। कभी ऐसा लगता है कि 3 महीने हो गए कुछ भी नहीं डाला, पर मुझे फिर बुरा लगता है कि मेरे बहुत फैंस है, वो वेट करते हैं कि मायरा आप कुछ डालो। और मेरी मम्मी भी बोलती है कि बेटा आपने कुछ डाला ही नहीं है 3-4 महीने से। तो मैं कभी कभी बीच में फोटोज या रील्स ऐसे डाल देती हूँ, बट अप एंड डाउन की कभी डाल दिया, मन होता है तो हम डाल देते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि नहीं आज एक रील जाना ही चाहिए, नहीं। बिल्कुल प्रेशर वाला। वो तो हो ही नहीं पाता, वो मैं चाह के भी मुझे नहीं लगता मैं कर सकती हूँ, नहीं हो पाता। कभी ऐसा कोई मस्त सा डीएम आया ऐसे कोई, अब तो अभी बच्ची वालों तो ऐसे भी कोई फालतू ही में प्रपोज कर दिया हो, या हाँ, कुछ आपने आता है ना। क्या बहुत सुंदर, हाय डियर हाउ आर यू। ओ भाई, मैं शर्मा रही हूँ। नहीं, मुझे ईमेल्स भी आती है और डीएम्स भी आते हैं, और कभी कभी तो इतना हो जाता है ना कि लोग वीडियोस बना के बोलते हुए भी मेंशन कर देते हैं, वो भी आते हैं। और आप मानोगे नहीं, एक पता नहीं कैसे उनको मेरा एड्रेस मिल गया। तो एक कोई तो शख्सियत है, वो हमारे घर पे आ गए नीचे, और ऊपर आने से सिक्योरिटी गार्ड, तब हम बाहर थे तो उन्होंने मना कर दिया। तो हमारी गाड़ी वहां पे पार्क थी बिल्डिंग के पास, तो वो गाड़ी के पास ऐसे फोटो लेके जाते हैं कि मैं मायरा सिंह की गाड़ी से। हाँ भाई। और फिर एक इतना फनी इंसिडेंट, एक फैन ने कोई गिफ्ट भेजा होगा फ्लिपकार्ट से, ठीक है, तो उस पर लिखा हुआ था टू मायरा सिंह, ये फलाना ढिमकाना। वो आया तो मुझे लगा गिफ्ट होगा, पता चला पैसे भी मुझे ही देने थे। अरे बाप रे। फिर आपने दिया नहीं, मैंने बोला भाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे मेरे को देने हैं। बताओ, सीओडी, एक तो गिफ्ट दी ऊपर से सीओडी। ये बड़े अतरंगी अतरंगी हो गए। तो होता है ऐसा। तो मतलब बहुत सारे आपको ऐसे प्रपोजल वगैरह मम्मी लेके एकदम नजर रखती होगी, है ना? मैं नजर नहीं रखती जितनी मम्मी रखती है। हाँ, है ना? मम्मी का फुल एकदम ऐसे रहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। ऐसे पूछते थे मम्मी बीच बीच में कि कोई पसंद तो नहीं है, कोई ये वो। है ना? नहीं, ऐसा एक्चुअली मैंने ऐसा कभी किया नहीं। मैं बहुत सीधी लड़की हूँ, सच में बहुत सीधी लड़की हूँ। तो मम्मी ने ऐसा कभी मुझसे पूछा तो नहीं ऐसा, और ना मैंने उनको कभी ऐसा कुछ बोला तो नहीं। लग तो रहा जैसे मायरा को लेके, लेकिन मम्मी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं 15 साल की हूँ, अभी 15 साल की हूँ भाई, मैं वो काम पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई। लेकिन पता है आपको सच्चाई क्या है, मेरे से छोटे छोटे बच्चों की बहुत बड़ी बड़ी लव लाइफ है। बताओ, आपसे भी छोटे बच्चे। हाँ वही ना, 12-13 साल। कब मैंने तो आजकल रील्स देख रही हूँ, उसमें 5-5 साल बच्चों की भी। तो कभी कभी ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, बट आई एम वेरी फोकस्ड। गुड। अभी आप बढ़िया पढ़ाई करो, अपने मम्मी पापा का नाम तो रोशन करिए, टीसी मासी का भी करो। टीसी मासी फिर अपन करेंगे ना, कहीं अच्छी जगह सेट करेंगे बढ़िया। नहीं। अभी तो नहीं। अभी नहीं, जब आपकी उम्र हो जाए। अभी तो सोचो टीसी मासी भी सिंगल है, सोचो। ओ, आपका शादी कब होगा फिर? आपकी शादी कब होगी? तो आप मासी कैसे बने? नहीं, मासी तो बन सकते हैं। मासी तो बन सकते हैं। मासी तो बन सकते हैं। तो इसलिए हम आपको बुलाएं कि थोड़ी आप भी देखो अपने मम्मी पापा से। मैं आपके लिए रिश्ता लेके आऊंगी नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी। मैं आपके लिए से फाइल्स लेके आऊंगी, आप चूज करना विच मासा। फाइल्स वाला वो जमाना हो गया, सोशल मीडिया की आईडी भेज दोगे तो हाँ, एक्टिव है हम तो। तो मैं आपको डीएम पे भेजूंगी, बस फिर आप बताना। बिल्कुल। वो आप क्या समझ रहे हो, एकदम ओल्ड एज है जो आप फाइल भेजो। नहीं, आपको देख के ऐसा लगता ही नहीं है ना? नहीं, एकदम स्वीट 16 नहीं लगती? स्वीट 16 मुझसे भी आप छोटी लगते हैं। अभी मैं 15 साल की हूँ। तो बिग बॉस देख रही हो आप? जी। तो उसमें कुछ गॉसिप तो हम तो बिल्कुल टुकटुकी लगा के ऐसे देखते हैं। मैं भी। हमको मजा आ जाता, फिर हमसे कोई बिग बॉस की बात करता है। मेरा तो फिक्स है, मैं पढ़ाई करती हूँ मैं,
बिग बॉस से पहले मुझे लगता है कि नहीं, सारी पढ़ाई बिग बॉस से पहले करो, 5-6 घंटे पढ़ के 9 बज गए, खाना लेती हूँ मैं, टीवी ऑन कर देती हूँ मैं, बस बिग तो बॉस कौन के लिए अच्छा रेडी। लग रहा है? मुझे सच बताऊं, अभी मुझे अशनूर दीदी बहुत अच्छी लग रही है, बिकॉज आई थिंक वो करेक्ट टाइम पे स्टैंड लेती है, ऐसा अननेसेसरी फाइट्स नहीं कर रही हैं, एंड उनका बोलने का ढंग वो सब भी बहुत रिस्पेक्टफुल है, और वो है ही स्वीट, और वो बहुत यंग है, बट ऐसा लगता नहीं है, मतलब इफ यू टॉक टू हर, मेच्योर है, एंड शी फाइट्स फॉर द राइट रीजंस, और ऐसा भी नहीं है कि ऐसे गंदी वाली फाइट्स भी नहीं करती, प्यार से। और कौन लगता था कि जबरदस्ती मतलब एकदम टांग घुसाना? जबरदस्ती गलत नाम ले सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं ले सकते, फिर हम भी लेंगे ना। ठीक है ठीक है अपना ठीक है। ओपिनियन रखनी है। सच में किसका नाम लूं ये नहीं सोच पा रही, बहुत सारे लोग जैसे हैं। हम समझ रहे हैं आपके दिमाग में हुआ जैसे फरहाना, फिर नेहा, एकदम फर्स्ट वाला था। मुझे ऐसा लगता है, मतलब वो मुझे अच्छी लगती है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। थोड़ा थोड़ा कभी कभी आई फील कि है थोड़ा ज्यादा। और कल का आपने देखा होगा तो अभिषेक को ऐसे ना तो बहुत ज्यादा है ना, टारगेट कर देता टारगेट, एंड देखना वो कभी भी आगे से फाइट नहीं करते ना। वो सिर्फ तब बोलते जब कोई दूसरा वाला बंदा उनको बोलता है लाइक फाइट। उनके लिए बुरा लगता है, मुझे भी, मुझे लगता है उनको तो खाने को खाना ही नहीं देते वो भाई, खाने के लिए जो लोग लड़ते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ऐसा लगता है वो खाना ही नहीं खा पा रहे। और उसके चक्कर में फिर अशनूर को आज नहीं हाँ, प्रोमो निकला है तो नहीं मैंने प्रोमो नहीं देखा अभी, घर घर जाके नेहन एकदम ऐसे अशनूर को करते, अशनूर बोले कि हमको आप क्यों बोल रही हो, जब मतलब क्या अभिषेक से क्या लेना देना, अगर बात हो रही है तो सही बात है, अननेसेसरी छोड़ो। लगा था कि मतलब ऐसा थोड़ा अच्छा होगा, लड़ाई झगड़ा होगी जब शुरू में कंटेस्टेंट आए थे तो। हाँ, वो तो बिग बॉस विदाउट फाइट वो तो पॉसिबल नहीं है, राइट? लड़ाई झगड़े वो सब तो होना ही है। ऐसा लगता है थोड़ा सा माइंड ना वो हो जाता है चेंज, देखते हैं बैठने एकदम मूड लिफ्ट। तो कभी फ्यूचर में, अभी तो आप छोटी हो, सोचोगी जाने का, मतलब मन है बिग बॉस में जाने का? अगर मैं गई ना तो मैं जीत सकती हूँ, बहुत टाइम से बिग बॉस देखते आ रही हूँ, मुझे एक्सपीरियंस बहुत है, और अभी तो ऐसे भी नहीं जाऊंगी कब पता नहीं, जब बड़ी हो जाऊं तब 18 के तो बाद, तब और सीजन आ जाएंगे और एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, मुझसे कोई जीत नहीं पाएगा फिर। तो सबसे ज्यादा आपको क्या अच्छा लगता है रियलिटी शो में देखना? मतलब बिग बॉस तो है, और भी रियलिटी शोज आ गए। रियलिटी शोज मैं ज्यादा नहीं देखती, वैसे मैं बिग बॉस देख रही हूँ, उसके अलावा नहीं, मैं नहीं देखती कुछ। अच्छा, सोशल मीडिया में ऐसा कोई है एक्टर या फिर एक्टर जिसको आप बहुत स्टॉक करती हो? और ऐसा नहीं अपन इंस्पायर भी होते हैं, ऐसा भी होता है? एक्टर मैं तो बहुत लोगों को स्टॉक करती हूँ सच में। अभी ना बोलना पड़ेगा मुझे, सैयारा फिल्म जब से आई है तब से मैं दोनों लीड एक्टर्स को स्टॉक कर रही हूँ। अच्छा, जबकि वो लोग उतना कुछ डाल नहीं रहे हैं। हाँ, बट स्टिल मजा आता है। कुछ डाले तो बिल्कुल ही नहीं डालते अभी। और स्टॉक तो मैं ऐसे भी किसी को भी रैंडमली करती हूँ, रैंडमली। कभी इन लोगों से आपकी मुलाकात हुई है, अवनीत कौर, जन्नत जुबैर, हुई है, चाइल्ड आर्टिस्ट से मतलब इतना ज्यादा ग्रो करे? हाँ, मतलब अवार्ड शोज में मैं दोनों से मिली हूँ, जन्नत दीदी से भी मिली हूँ, अवनीत दीदी से भी मिली हूँ, मैं दोनों से मिली अवार्ड शोज में। ऐसा एकदम मैं नहीं बोलूंगी इंटरेक्शन हुआ है, बट या हम मिले 2-4 बार मिले। और फिर अपनी ये कुल्फी से कैसे हो सकता है, उससे तो 2 साल उसके साथ शो किया है। रिसेंटली हम मिले स्नैपचैट के हम एक इवेंट में मिले वहां पे, तो हम बहुत टाइम बाद मिले। काफी बड़ी हो गई, उनकी भी हाइट काफी एकदम ऐसे बढ़ गई है। हम सब बॉर्नविटा पीते हैं। तो ऐसे होता ना कि मतलब ज्यादा दोस्ती होती नहीं है जब आप काम करते हो, और मतलब ऐसे, लेकिन अच्छी बात है कि और ऐसे बहुत कम भी होता है कि वहाँ बॉन्ड बन जाता है, दोस्ती बन जाती है। आपके टाइम पे सब काम करते हैं और निकल जाते हैं, ऐसा भी होता है? नहीं, मेरे साथ तो मैं जहाँ भी काम करती हूँ पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक फैमिली की तरह ना हो, मतलब क्योंकि अगर आप रोज एक बार इमेजिन 30 डेज आप उनके साथ काम कर रहे हो, एक बॉन्ड डेफिनेटली बनता है, हंसी मजाक जोक्स, मजा आता है, ड्रामा भी होता है। चलो बहुत मजा आया। बाकी अब नजर किस में आओगी? आप इतने अच्छे सोच कर ली हो, अब तो एक्साइटमेंट और बढ़ गई बढ़नी भी चाहिए। अभी तो मैं ट्रायल्स में आ रही हूँ, देखो फिर मैं आऊंगी बोर्ड्स में, 10th बोर्ड्स में। उसको तो छाना है आपको, छाना है, सही में छाना है, और बोर्ड्स के बाद और कुछ चीजें आएंगी, फिर मैं दोबारा यहाँ आऊंगी, फिर तब मैं रिश्ते लेके आऊंगी ना।
हाँ वो भी तो बढ़ाना चाहिए रिश्तों का भी, है जी ना? जी। तो बाकी फैंस को क्या बोलना चाहोगी आप? मैं फैंस को बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज स्टेइंग विथ मी। अभी कुल्फी को बहुत साल हो गए हैं, पर अभी भी आप मेरे हर प्रोजेक्ट में उतना ही प्यार दिखाते हैं और मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप पे हमारा आशीर्वाद बना रहे और खूब बिल्कुल। तरक्की करो, टीसी मासी का नाम थैंक यू। रोशन करो, मम्मी पापा का तो कर ही रही। जी चलो, धन्यवाद। शुक्रिया।